कहानियों की दुनिया में मैं संदीप राज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से तेनालीराम की कहानियों की एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। यह कहानी इस सीरीज की पहली कहानी है। अगर आप तेनालीराम की कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि एक भी कहानी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वह बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वे शीघ्र ही मर जाएंगी। उन्हें आम से बहुत लगाव था, इसलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम खाना चाहती थी। सो उन्होंने राजा से आम खाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन इससे पहले कि राजा उनकी एक इच्छा पूरी करते, उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी मां की अंतिम इच्छा के बारे में बताया। कुछ देर तक वे सब चुप रहने के बाद बोले, यह तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा ना होने की दशा में उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है। वे भूत प्रेत योनि में भटकती रहेंगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। राजा ने उनसे अपनी माता की अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण बोले, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर सोने के आमों का दान करना चाहिए। जब आप ब्राह्मणों को सोने के आम दान करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अतः राजा ने मां की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने के आम दान में दिए। जब तेनालीराम को यह बात पता चली तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण राजा के भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। सो उन्होंने उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने की एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम की माता की पुण्यतिथि पर वे बहुत बड़ा दान करना चाहते हैं, क्योंकि वह भी अपनी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी। जब से उसे पता चला है कि उनकी मां की अंतिम इच्छा पूरी ना होने के कारण प्रेत योनि में भटक रही होंगी, वह बहुत दुखी है और चाहता है कि जल्द ही उसकी मां की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वह शाही विदूषक है। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीराम के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन के पश्चात सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो उनकी इच्छा थी कि मैं उसे गर्म सलाखों से सिकाई करूं ताकि उन्हें आराम मिले, लेकिन वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसी कि मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहां से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले कि पागल हो गए हो क्या? हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? तेनालीराम बोला, अगर अंतिम इच्छा पे सोने के आम दान करने से आत्मा को शांति मिल सकती है तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता? यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। वह बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा करो। हम वे सोने के आम राजा को वापस कर देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। जब राजा को इस घटना के बारे में पता चला तो वे इसका अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में ऐसी ठगी प्रवृत्ति को त्यागने को कहा। दोस्तों, यह थी तेनालीराम की कहानी सीरीज की पहली कहानी। अगर आप तेनालीराम की सारी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर योर टाइम।